नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू के मायके से आए हुए लड्डू। सास दे रही थी नौकरानी को, बहू ने सिखाया सबक। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये तुम्हारी माँ ने चोचक में लड्डू दिए हैं ना तो इसमें देसी घी की महक है, ना ही कहीं मेवे दिखाई पड़ रहे हैं। लड्डू तो हमने बनाकर भेजे थे अपनी नाती के चोचक में। सबने खाकर तारीफ की थी कि लड्डू तो बहुत खाए, लेकिन शोभा की माँ ने जैसे लड्डू बनाकर भेजे थे वैसे लड्डू नहीं खाए। हमारे यहाँ तो ये लड्डू कोई छुएगा भी नहीं। हम तो उठाकर काम वाली को दे देंगे या फिर जानवरों को खिला देंगे। दमयंती जी अपनी बहू नंदनी के मायके से आए मेथी गोंद के लड्डुओं को हाथ में उछालते हुए बोली। नंदनी उस समय जापे में थी। जब तक मायके से कुछ नहीं आया था तब तक सासू माँ उसे रोज ही सुनाती थी कि बेटी हो गई है, इसलिए मायके वालों को सांप सूंघ गया। जरा सा बेटी के खाने के लिए हरीरा सोंठ मेवे का हलवा भी बनाकर माँ ने नहीं भेजा। इतनी बेटियां थी, ब्याह दिया छुटकारा मिला। आज माँ ने भाई के हाथ लड्डू और हरीरा बनाकर भेजा है तो माँ जी उसमें भी 1000 नुक्स निकाल कर सुना रही है। अपने बनाए लड्डुओं के गुणगान गा रही है। तय है जिनकी मैंने शकल तक नहीं देखी। नंदिनी और उसकी ननद सिया दोनों ही गर्भवती थी। दोनों के आगे पीछे बच्चे हुए। उसकी ननद के बेटा और नंदिनी के बेटी ने जन्म दिया। सासू माँ ने सिया के लिए देसी घी में तर खूब सारे काजू बादाम किशमिश चिरौंजी गोंद मेथी सौंठ डालकर बड़े बड़े लड्डू बनाए और सारे उठाकर सिया के ससुराल भेज दिए। उसमें से एक हाथ भी बहू को नहीं खिलाया, बल्कि सुना दिया, मैंने अपनी बेटी को बनाकर भेजे और तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ भेजेगी तब खाना। नंदनी ये सब सोच ही रही थी कि देखा सासू माँ उसके मायके से आए लड्डुओं को कामवाली को देने जा रही थी तो उसने वहीं से आवाज़ देकर रोक दिया। माँ जी, आपने मुझे एक भी लड्डू खाने को नहीं दिया और आप ऐसे कैसे मेरे मायके से आई सारी चीज़ कामवाली को दे सकती हैं? तो काम वाली ही खाएंगे। हमारे घर में तो कोई छुएगा भी नहीं इन्हें। मैं तो खाऊंगी क्योंकि मेरी मम्मी ने बड़े ही प्यार से इन्हें बनाया है। इसमें भले ही ढेर सारे मेवे घी ना पड़ा हो, लेकिन उनकी ममता ढेर सारी पड़ी है जो इसका स्वाद दोगुना कर देगी। घर में किसी को नहीं खाना ना खाए। आपने लड्डू बनाए, बहू को तो उनकी शकल भी नहीं दिखाई, सारे उठाकर बेटी को भेज दिए। इतना ही बड़ा दिल था आपका तो बेटी के साथ बहू को भी खिलाती, तब समझ में आता। मुझे वैसे भी ज़्यादा घी और मेवे हजम नहीं होते। आपको काम वाली को देना है तो हिसाब से दीजिए, लेकिन सब देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे मायके से आए लड्डू मेरे लिए अनमोल है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? कृपया पढ़कर अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।